हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक। इसके पहले हम लोग 1 से लेकर 10 तक बना चुके हैं। जो चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, जिन्होंने नहीं देखा वो चैनल पे जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? इफ ए इक्वल्स टू इतना दिया, बी इक्वल्स टू इतना दिया, प्रूफ करना है ए प्लस बी, पहले ऐड करेंगे उसका ट्रांसपोज करना है, इक्वल्स टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल है कि नहीं, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग एलएचएस साइड सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। ए प्लस बी का ट्रांसपोज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ए प्लस बी करके देखते हैं। ए प्लस बी कितना दिया हुआ है? ए प्लस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 4 2 5 3 6 प्लस 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये दोनों का ऐड करेंगे तो सेम प्लेस वाला सेम प्लेस से ऐड अप होता है, ये तो पता ही होगा। तो 7 + 1 8, 2 + 8 10, 3 + 9 12, 4 + 10 14, 5 + 11 16, 6 + 12 18, ठीक है। ए प्लस बी का वैल्यू इतना आ गया, लेकिन हम लोग को फाइंड क्या करना है? ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो अब हम लोग ए प्लस बी का ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है। ट्रांसपोज करते हैं तो क्या होता है? रो कॉलम बदल जाता है कॉलम रो में, ठीक है। क्या हो जाएगा? ये जो रो है ये कॉलम में चला जाएगा। 8 10 12 14 16 18 उल्टा हो जाता है, ठीक। या तो बोलिए रो कॉलम में बदल गया या कॉलम रो में बदल गया, ठीक। कर दिए। एलएचएस साइड इतना आ गया। अब आरएचएस साइड सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। आरएचएस, ठीक है। आरएचएस साइड सॉल्व करना है। आरएचएस साइड क्या दिया है? ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो पहले ए का ट्रांसपोज करके देखते हैं। ए का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए का वैल्यू कितना दिया है? 1 2 3 4 5 6। रो कॉलम में बदल जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, और ये रो कॉलम बदल जाएगा, ठीक है। ए का ट्रांसपोज इतना आ गया और बी का ट्रांसपोज कितना आ रहा है? ये रो कॉलम बदल जाएगा, ये रो कॉलम बदल जाएगा। 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये हो गया बी का ट्रांसपोज। जो भी वैल्यू है वो उसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। रो कॉलम बदल जाता है या कॉलम रो में बदल जाता है, ट्रांसपोज करते हैं। तो ए का आ गया, बी का आ गया। अब दोनों का एडअप कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 प्लस 7 8 9 10 11 12, ठीक है। सेम प्लेस वाला सेम प्लेस से एडअप होता है तो करेंगे। 1 को 7 से 8, 4 को 10 से 14, 2 को 8 से 10, 5 को 11 से 16, 3 को 9 से 12, 6 को 12 से 18, ठीक है। ये आ गया आरएचएस साइड, ये आ गया एलएचएस साइड। दोनों साइड सेम आया है, मतलब दोनों ही इक्वल है। तो देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS। यही सोना था, हो गया प्रूफ। द हैंस प्रूफ्ड, ठीक। जब भी प्रूविंग देगा तो पहले LHS सॉल्व करिएगा, फिर RHS सॉल्व करिएगा, और देखिएगा दोनों साइड इक्वल आ रहा है तो मैंने दोनों साइड इक्वल आ जाओ तो प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? विदाउट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना है, और हम लोग फाइंड करना है वैल्यू एक्स वाई जेड यू का, ठीक है। मैट्रिक्स एक्स वाई जेड यू का, और ये इक्वेशन गिवन दिया हुआ है कि इतना इंटू इतना इक्वल्स टू इतना दिया हुआ है। तो हम लोग इसके हेल्प से हम लोग ये फाइंड करेंगे एक्स वाई जेड यू का मैट्रिक्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे? ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है? ये रो इस कॉलम से होगा, फिर ये रो इस कॉलम से होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने आता है ना, वैसे करेंगे। तो 5 इंटू एक्स, प्लस का साइन लगता है बीच में, -7 इंटू जेड, ठीक है। सेम प्लेस वाला सेम प्लेस से मल्टीप्लाई होता है, बीच में प्लस लगता है, ये पता है। ये रो इस कॉलम से करिए, फिर इस रो को इस कॉलम से करेंगे। 5 इंटू वाई प्लस -7 इंटू, ठीक है। अब नीचे वाले रो को इस दोनों कॉलम से करेंगे। -2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू जेड, -2 इंटू वाई प्लस 3 इंटू यू, 3 इंटू यू, ठीक है। और इक्वल्स टू इधर इधर क्या है? -16 7 -6 2, ठीक है।
आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू एक्स 5x माइनस 7z माइनस 2x प्लस 3z है 5y माइनस 7u माइनस 2y प्लस 3u इक्वल्स टू माइनस 16 7 माइनस 6 2। ठीक है, अब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। ठीक है, मतलब 5x माइनस 7z इक्वल्स टू माइनस 16 है, माइनस 2x प्लस 3z इक्वल्स टू 7 है, 5y माइनस 7u इक्वल्स टू माइनस 6 है, माइनस 2y प्लस 3u इक्वल्स टू 2 है। ठीक है, सेम प्लेस और सेम प्लेस के इक्वल होता है ना, तो हम लोग ये दोनों इक्वेशन को यूज़ करके x और z का वैल्यू निकाल सकते हैं, ये दोनों इक्वेशन को यूज़ करके y और u का। देखिए कैसे, 1 मानेंगे इसको, इसको 2 मानेंगे। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और 2 के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले तो करेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, पूरे में 2 मल्टीप्लाई होगा, 10x माइनस 14z माइनस 32 हो जाएगा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया है इक्वेशन 1 में, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 z 10x फिर 14z फिर 32, 2 से क्यूब मल्टीप्लाई किए वो आपको अभी पता चलेगा, ध्यान से देखिए। बहुत अगर जो लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड एलिमिनेशन मेथड, वो लोगों को आता होगा। ठीक, क्यों ऐसे कर रहे हैं, जिन्हें मैथ्स को थोड़ा भी नॉलेज नहीं है, सब भूल बैठे हैं, उन्हें तो नहीं समझ में आएगा। देखिए फिर भी ऑन मल्टीप्लाइंग 5 इन इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 2 में 5 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, अब इक्वेशन 2 में 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 2 z 10x प्लस 15z इक्वल्स टू 7 7 है ना, 5 7 z 35 इक्वल्स टू 35। ठीक है, ये आ गया। इक्वेशन 1 में 2 मल्टीप्लाई किया तो इतना आया, इक्वेशन 2 में 5 मल्टीप्लाई किया तो इतना आ गया। ठीक, अब ये दोनों को ऐड करेंगे, जो भी आया उसको ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x माइनस 14z इक्वल्स टू माइनस 32 माइनस 10x प्लस 15z इक्वल्स टू 35। दोनों का ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 10x माइनस 10x पूरा कट जाएगा। आप समझ में आया, यहाँ 2 से क्यूब मल्टीप्लाई किया, यहाँ 5 से, ताकि x का वैल्यू पूरा कट जाए और z का वैल्यू हम लोग निकाल पाए। माइनस 14z प्लस 15z क्या बचेगा, बस एक तो z इक्वल्स टू माइनस 32 प्लस 35 करेंगे तो कितना आएगा, 3, z का वैल्यू 3 आ गया, z का वैल्यू 3 आ गया। अब z का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा, तो ऑन पुटिंग z इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था, 5x माइनस 7z इक्वल्स टू माइनस 16, 5x माइनस 7z था तो z की जगह 3 पुट करेंगे इक्वल्स टू माइनस 16, 5x माइनस 7 3 जा 21 इक्वल्स टू माइनस 16। ठीक है, 5x इक्वल्स टू, ये माइनस में था तो इस साइड भेज देंगे तो प्लस में आ जाएगा 21, 5x इक्वल्स टू माइनस 16 प्लस 21 करेंगे तो कितना आएगा 5, तो x इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो 5 5 कैंसिल आउट हो जाएगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। ठीक है, z का वैल्यू 3 आ गया, x का वैल्यू 1 आ गया। अब सेम हम लोग ये दोनों इक्वेशन को यूज़ करेंगे और y और u का वैल्यू निकालेंगे, जैसे इसको सॉल्व करके निकाले ना, सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो इसको 3 मान लेते हैं इक्वेशन, इसको 4 मान लेते हैं। अब यूजिंग इक्वेशन 3 एंड 4 हम लोग y और u का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ सॉल्व करते हैं आगे।
Now on multiplying टू इन इक्वेशन 3 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10y माइनस 14u इक्वल्स टू माइनस 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर ऑन मल्टीप्लाइंग 5 इन इक्वेशन 4, ठीक है। अब 4 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 10y प्लस 15u इक्वल्स टू 10, ठीक है। यहाँ 10 लाने के लिए हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 10 लाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई क्योंकि ये प्लस में था, ये माइनस में था, तो जब हम लोग ऐड करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, u का वैल्यू निकल जाएगा, इसीलिए जैसे हम लोग पहले वाले इक्वेशन में किए, ठीक है। अब ये दोनों का ऐड करेंगे तो एडिंग दिस क्या हो जाएगा, 10y माइनस 14u इक्वल्स टू माइनस 12 माइनस 10y प्लस 15u इक्वल्स टू 10, ये प्लस में 10 माइनस में 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 14u प्लस 15u क्या बचेगा, बस u, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस 10 प्लस 2 करेंगे तो माइनस 2, तो u का वैल्यू कितना आ गया, माइनस 2, ठीक है। u का वैल्यू आप पुट करेंगे इक्वेशन 3 में तो y का वैल्यू निकल जाएगा, तो ऑन पुटिंग u इक्वल्स टू माइनस 2 इन इक्वेशन 3 क्या है, 5y माइनस 7u इक्वल्स टू माइनस 6, 5y माइनस 7u, u की जगह पे माइनस 2 पुट करेंगे इक्वल्स टू माइनस 6, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5y 7 इंटू माइनस 2 माइनस 14 माइनस पहले से माइनस माइनस प्लस 14 इक्वल्स टू माइनस 6, 5y माइनस 6 पहले से, ये प्लस 14 इस साइड भेजे तो माइनस 14 हो जाएगा, प्लस में था तो इस साइड आएगा माइनस में हो जाएगा, 5y इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, माइनस साइन लगाएंगे, y इक्वल्स टू माइनस 20 बाई 5, सॉल्व करेंगे आएगा माइनस 4, तो y का वैल्यू माइनस 4 आ गया, u का वैल्यू माइनस 2 आ गया, z का 3 आ गया, x का 1 आ गया। अब हम लोगों को क्या फाइंड करना था, देयरफॉर मैट्रिक्स ऑफ क्या फाइंड करना था, मैट्रिक्स फाइंड करना था x का, y का, z का और u का, ठीक है। क्वेश्चन में यही फाइंड करना था ना, फाइंड द मैट्रिक्स x y z u का, ठीक है। अब x y z u का वैल्यू हम लोग निकाल दिए हैं, पुट कर देंगे वही हो जाएगा आंसर। x का वैल्यू कितना आया है 1 पुट करेंगे, y का कितना आया -4, z का कितना आया है 3 पुट करेंगे, u का -2, ठीक है, ये हो गया आंसर, ठीक है। यही बस करना था, x y z u का वैल्यू निकालना था और पुट कर देना था, बस। क्वेश्चन नंबर 13, ये ट्रू है कि नहीं ये प्रूव करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस बी a प्लस बी है कि नहीं, ये सही है कि नहीं, वो प्रूव वही शो करना है कि ये ट्रू है कि नहीं। तो सॉल्व करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले LHS साइड सॉल्व करके देखेंगे, LHS साइड कुछ तो सॉल्व होगा नहीं, यही रहेगा, तो RHS साइड सॉल्व करके देखते हैं, शायद कुछ वैल्यू निकल जाए। a माइनस बी है, a प्लस बी है, ठीक है। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a इंटू ए स्क्वायर, फिर ये a b से होगा ए बी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ए बी प्लस माइनस माइनस होगा b इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या माइनस बी स्क्वायर, तो RHS साइड भी कितना आया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, LHS साइड भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, therefore this is true, बस यही था, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, वो 3 प्रोडक्ट बनाता है ए, बी और सी, ठीक, उसको बेचता है वो आगरा और रांची में, ठीक, मैन्युफैक्चरर है ए बी सी नाम का प्रोडक्ट बनाता है और आगरा और रांची में उसको बेचता है, और उसका एनुअल सेलिंग होता है, सेलिंग प्राइस जो है ए बी सी का पर यूनिट का 3 रुपये है, 4 रुपये है, 5 रुपये, मतलब रिस्पेक्टिवली पर यूनिट का प्राइस दिया हुआ है, ए का है 3 रुपया, बी का दिया है 4 रुपया, सी का दिया है 5 रुपया, ठीक। कैलकुलेट करना है टोटल रेवेन्यू मैट्रिक्स के फॉर्म में, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक, इस फॉर्म में लिखेंगे तो एस का मैट्रिक्स हो जाएगा 4000, 7000, 9 9000, 10,000, 8,000, 8,500, ठीक है, ये सेलिंग रेवेन्यू होगा। प्राइस कितना, और एक मैट्रिक्स क्या बनेगा जो यहाँ पे गिवन दिया है रेट का, प्राइस का 3, 4, 3, 4, 5, ठीक है, रॉ के फॉर्म, रॉ कॉलम के फॉर्म बनेगा, ठीक। एक ये मैट्रिक्स हो जाएगा, एक ये मैट्रिक्स होगा, ये दोनों मैट्रिक्स के फॉर्म मैट्रिक्स यूज़ करके हम लोग को टोटल रेवेन्यू निकालना है, ठीक। तो टोटल रेवेन्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल रेवेन्यू हम लोग का निकल जाएगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एस इंटू पी इक्वल्स टू 4000, 10,000, 7,000, 8,000, 9,000, 8,500 इंटू 3, 4, 5, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये मतलब रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होता है, 4000 इंटू 3, 4000 इंटू 3 प्लस का साइन लगाते हैं, 7,000 इंटू 4 प्लस का साइन लगाएंगे, 9,000 इंटू 5, ठीक। अब ये वाला रो को इस कॉलम से 10,000 इंटू 3 प्लस 8,000 इंटू 4 प्लस 8,500 इंटू 5, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4000 इंटू 3 12,000 प्लस 7,000 इंटू 4 28,000 प्लस 9,000 इंटू 5 45,000, 10,000 इंटू 3 30,000 प्लस 8,000 इंटू 4 32,000 प्लस 8,500 इंटू 5 42,500, ठीक है। अब इसको ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 85,000, नीचे वाला का ऐड करेंगे तो आएगा 1,04,500, ठीक, इतना आ गया। तो ऊपर वाला किसके लिए था, आगरा के लिए, और नीचे वाला किसके लिए था, रांची के लिए। तो ये टोटल रेवेन्यू आगरा का आ गया, ये रांची का, इसका ऐसे लिखेंगे देयरफॉर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम आगरा ₹85,000 and Ranchi ₹1,04,500, ठीक है, ये यहाँ आंसर। पहले मैट्रिक्स फॉर्म लिख लिया, मैट्रिक्स फॉर्म लिख लिया, और टोटल रेवेन्यू निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, ऊपर वाला आगरा का था, नीचे वाला रांची का, तो लिख दिया, बस यही था। क्वेश्चन नंबर 15 भी पूरा सेम है 14 जैसा, ठीक है। एक मैन्युफैक्चरर है, इसमें भी ABC नाम का ABC नाम का प्रोडक्ट बनाता है, ठीक, और यहाँ बस और ये सेलिंग करता है मुंबई और चेन्नई में, ठीक है, वहाँ आगरा और रांची में करता था, ये मुंबई और चेन्नई में सेलिंग करता है, ठीक है। और इसका पर यूनिट का प्राइस कितना है 2, 3, 4, ए का 2 है, बी का 3 रुपया है, सी का 4 रुपया है, ठीक। इसको भी मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के सॉल्व करेंगे जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किए, सेम पूरा, ठीक है। एस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5,000, 6,000,
6,000, 10,000, 8,000, 12,000। अब पी कितना दिया हुआ है? 2, 3, 4, 2, 3, 4। ठीक है, टोटल रेवेन्यू निकालना है इसमें भी। ठीक, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो ऐसे इंटू पी करेंगे। 5,000, 6,000, 6,000, 10,000, 8,000, 12,000 इंटू 2, 3, 4। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ये रो इस कॉलम से होगा, ये रो इस कॉलम से होगा। अभी 5,000 इंटू 2 प्लस 6,000 इंटू 3 प्लस 8,000 इंटू 4। ठीक है, अब ये लो इस कॉलम से 6,000 इंटू 2 प्लस 10,000 इंटू 3 प्लस 12,000 इंटू 4। ठीक है, एक 0 एक्स्ट्रा लिख दिए थे। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ना 10,000 प्लस 6,000 इंटू 3 18,000 प्लस 8,000 इंटू 4 32,000। हाँ, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 12,000 प्लस 10,000 इंटू 3 30,000 प्लस 12,000 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 48,000। सबको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? ऐड करेंगे तो 60,000, नीचे वाला को ऐड करेंगे तो 96,000। ठीक, ये ऊपर वाला किसके लिए है? मुंबई के लिए, नीचे वाला चाइना के लिए। देयरफॉर टोटल रेवेन्यू ऑफ इसका मुंबई इक्वल्स टू रुपीज 60,000 60,000 एंड टोटल रेवेन्यू ऑफ चेन्नई का चाइना का रुपीज 96,000। ठीक है, यही हो जाएगा आंसर। टोटल रेवेन्यू निकालना था, निकालिए। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक बना चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में और आगे हम लोग बनाएंगे। और 7A हम लोग पहले ही पूरा बना चुके हैं, जो चैनल पे वीडियो अपलोडेड है। और जो लोग चैनल पर न्यू है, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करिए।